हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। सबसे विलक्षण तत्व कोई है तो वो है प्रेम। ज्ञान से भी ऊंचा। ज्ञान में अखंड रस है और प्रेम में अनंत रस। अब इसका क्या प्रमाण कि भगवान ज्ञान सागर हैं, ज्ञान के सागर, सच्चिदानंद घन। ज्ञान की कोई कमी नहीं है। लेकिन प्रेम की भूख भगवान में भी है। ये विलक्षणता है। ऐसी विलक्षणता और किसी तत्व में नहीं है। इसका प्रमाण उपनिषदों में लिखा है, एकाकी न रमते। अकेले में प्रेम नहीं होता। तात्पर्य क्या हुआ कि भगवान में भी प्रेम की भूख है, वो भी भूख चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। तो अब प्रेम कैसे मिले? अब एकाकी न रमते, अकेले में प्रेम होता नहीं। तो सदैक्षत एको हम बहुश्याम, सदैक्षत बहुश्याम प्रजायेति, ऐसा उपनिषद में लिखा है। तो प्रेम के लिए वो एक से अनेक हुए, एक से अनेक हो गए, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार। तो इसमें एक विलक्षण तात्पर्य ये निकलता है कि प्रेम में ही वासुदेव सर्वम है और वासुदेव सर्वम में ही प्रेम है। यही तात्पर्य निकला। एकाकी न रमते, जब प्रेम के लिए भगवान एक से अनेक हो गए तो वही तो वासुदेव सर्वम है और वही प्रेम है। तो प्रेम में वासुदेव सर्वम, उस वासुदेव सर्वम में प्रेम। वो प्रेम क्या है कि जिसको हम साधारण भाषा में कहें कि भगवान के प्रति जीव का आकर्षण है। भगवान खींच रहे हैं, जीव भगवान की ओर खींचता है, ये है प्रेम। लेकिन जब सांसारिक मोह में फंसकर संसार के सम्मुख हो गया जीव, तो वही जो आकर्षण है, वही जो प्रेम है भगवान के प्रति, वो विकृत हो गया, मोह बन गया, ममता बन गई, काम बन गया संसार में आकर्षण होने से। और जो मुक्त करने वाला वही बांधने वाला बन गया। कहाँ तो मुक्ति से भी ऊंचा प्रेम को बताया है। मुक्ति पहले होती है, प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान, प्रेम बाद में मिलता है। मुक्ति भी उस परम प्रेम का प्राप्ति का साधन है। तो आकर्षण मूल में वही है। जीव के भीतर जो आकर्षण है वो मूल में वही है। वही भगवान के प्रति होने से प्रेम हो गया और वही संसार के प्रति होने से मोह हो गया। चाहे मोह कह दो, चाहे काम कह दो, चाहे ममता कह दो, कुछ कह दो, और महान पतन की ओर ले जाने वाला हो गया। अब वो आकर्षण, वही आकर्षण इतना पतन करने वाला कैसे हो गया कि भगवान से विमुख हुआ। ये कारण उसका। जैसे कोयला होता है ना, कोयला इतना काला कैसे हो गया? इतना काला तो कोई चीज़ होती नहीं जितना कोयला। उदाहरण देते हैं कि कोयले के समान काला, लेकिन मूल में तो वो कोयला काला था नहीं, अग्नि में था तो प्रकाशमान था, सफ़ेद था, प्रकाशमान। लेकिन जहाँ अग्नि से विमुख हुआ, अलग हुआ, काला हो गया। कोयला होई नहीं उजला, सो मन साबुन लगाए। अब कालापन कैसे दूर होगा? हजारों उपाय कर लो, कालापन तभी मिटेगा जब वापस वो अग्नि में जाएगा। जिसका अंश है वो उसी में मिलेगा, तब जाएगा। तो ऐसे ही जीव जब
भगवान से विमुख होता है तो कोयले के समान काला हो गया, जन्म मरण में 84 लाख चक्र में भटकने वाला हो गया। वो प्रेम ने मोह का रूप धारण कर लिया। मोह कितना बंधनकारक है। मोह में और प्रेम में क्या फर्क है कि मोह में व्यक्ति अपना सुख चाहता है और प्रेम में दूसरे का सुख देना चाहता है, प्रेमास्पद को सुख देना चाहता है। मोह में लेना ही लेना होता है और प्रेम में देना ही देना होता है। लौकिक उदाहरण लें तो एक छोटा बालक है, उसका माँ के प्रति प्रेम है, तो प्रेम वो स्वाभाविक है, उसमें कोई कारण नहीं है। बालक को भी पता नहीं है कि ये मेरी माँ क्यों है। माँ माँ कहता है, माँ के प्रति भागता है, गोदी में बैठता है, लेकिन उसको ये जानकारी नहीं है कि माँ क्यों है, मेरी है, मेरी कैसे है, इसका कोई ज्ञान नहीं है उसको, लेकिन स्वतः आकर्षण है माँ के प्रति। 10 स्त्रियां खड़ी होंगी, सब स्त्रियों ने, किसी ने बढ़िया बढ़िया वस्त्र धारण किए हुए हैं, गहने कपड़े पहने हुए हैं, कोई काली कलूटी है, कपड़े बढ़िया नहीं है, लेकिन अगर वो माँ है उस बेटे की तो वो सबको छोड़कर उसी के पास जाएगा। वो ये नहीं देखता कि माँ कैसी है, जैसे भी है वो मेरी है बस। इस तरह परमात्मा भगवान मेरे हैं। अब कैसे हैं ये देखने की जरूरत नहीं है, साकार हैं कि निराकार हैं, सगुण हैं कि निर्गुण हैं, कठोर हैं कि बड़े दयालु हैं, कुछ जरूरत नहीं, जैसे भी हैं बस मेरे हैं वो बस। ये है प्रेम की पहचान। तो प्रेम का 2 प्रकार से वर्णन आता है, एक है साधन प्रेम, एक है साध्य प्रेम, जिसको भागवत में कहा है भक्त्या संजातया भक्ता, भक्त्या संजातया भक्त्या। भक्ति से भक्ति प्राप्ति, यानी प्रेम से प्रेम की प्राप्ति होती है। तो साधन प्रेम जो हम भगवान को अपना मानते हैं, हे नाथ मैं आपका हूँ, भगवान को अपना कहते हैं, ये है साधन प्रेम। ये हमारे वश की बात है, वो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम विमुख हुए हैं तो हम भगवान के सम्मुख होने की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। भगवान ने तो हमें अलग किया नहीं, हम ही अलग हुए, तो अब भगवान के सम्मुख होने की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। तो इसलिए ये प्रेम हम कर सकते हैं। लेकिन प्रेम के बाद जो प्रेम की प्राप्ति है, जो साध्य प्रेम है, वो हमारे हाथ की बात नहीं है, वो भगवान प्रदान करते हैं। एक प्रेम हम खुद करते हैं, एक प्रेम भगवान प्रदान करते हैं। जो भगवान प्रदान करते हैं वो है प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम, जो निरंतर बढ़ता ही बढ़ता रहता है। उदाहरण दिया जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा बढ़ता रहता है, लेकिन आखिर में पूर्णिमा आ जाती है तो फिर वो वहीं बढ़ना उसका रुक जाता है। लेकिन ये प्रेम इतना ऐसे बढ़ता है कि इसकी पूर्णिमा कभी आती ही नहीं, इसलिए इसका वर्णन नहीं कर सकते, अनिर्वचनीय है। मैंने इस सत्संग में कई बार कहा है कि अंतिम दिनों में स्वामी जी के पास जब सुबह जाता था तो चुप करके स्वामी जी बैठे रहते थे, मैं भी चुप करके बैठा रहता था। स्वामी जी एक ही बात कहते थे कि हमने इतना कुछ लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, एक कमी रहेगी कि प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है क्या, इसमें प्रतिक्षण वर्धमानता, ये प्रतिक्षण बढ़ना, ये वास्तव में है क्या। ये हमारे पुस्तकों में प्रवचनों में बात नहीं आई, बाकी सब बातें आ गई, ये कमी रह गई। कैसे लिखें, कैसे क्या करें, ऐसे सोचते थे महाराज। बाद में महाराज जी ने कहा कि मेरे मन में तो आ गई ये बात, प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान क्या है, प्रतिक्षण वर्धमानता क्या है, ये मेरे भीतर बात आ गई है, लेकिन अब शब्द नहीं मिल रहे हैं, कैसे कहूँ मैं। अब शब्दातीत विषय को शब्दों में कैसे लेके आए, तो नहीं ला सके, शब्दों में नहीं कर सके। यही कहते रहे कि मेरे समझ में आ गई, मन भीतर मेरे मन में बात है, भीतर में है बात, कैसे कहूँ मैं, कैसे कहूँ, शब्द नहीं है, शब्द नहीं है उसे कहने की।
तो ऐसा वो अनिर्वचनीय है, इसलिए कहा गया कि अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन नहीं कर सकते प्रेम का। और वही उसी प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। मुक्त होना चरम लक्ष्य नहीं है। मुक्त होने का मतलब क्या हुआ कि मुक्त हो गए, छूट गए, संसार बंधन से छूट गए, अब जन्म मरण नहीं होगा। लेकिन जब भगवान की ओर आकर्षण है मुक्त होने के बाद, प्रेम वो विलक्षण है, उससे अलग है, और उस वही चरम लक्ष्य है। स्वामी जी महाराज कहते थे कि मुक्त होने पर हम मुक्ति होगी यानी छूट गए, लेकिन मिला क्या? मिला प्राप्ति नहीं हुई है, वो मुक्ति हुई है, छूटना हुआ, संसार छूट गया, जन्म मरण से बंधन से छूट गए, रहित हो गए। लेकिन प्राप्ति वास्तव में भगवान की प्राप्ति, प्रतिष्ठित वर्धमान प्रेम की प्राप्ति, वही वास्तव में प्राप्ति है। और वही इसलिए कहा गया कि मुक्ति भी उस परम प्रेम की प्राप्ति का साधन है। मुक्त होने के बाद प्रेम की प्राप्ति स्वतः होती है। वास्तव में ये एक विलक्षण बात स्वामी जी महाराज ने बताई। क्यों? क्योंकि वास्तव में मूल में तो जीव परमात्मा का अंश ही है, और जब संसार छूटेगा, संसार का आकर्षण मिट गया, तो भगवान के ओर आकर्षण उसका स्वतः हो जाएगा। प्रतिष्ठित वर्धमान प्रेम की प्राप्ति मुक्त होने के बाद तुरंत तत्काल अपने आप हो जाएगी। अंश का अंशी की ओर आकर्षण स्वतः होता है, कोई साधन नहीं करना पड़ता उसके लिए। उसमें भी बाधा जीव खुद ही बनता है कि कई लोग जो है आचार्य, उन्होंने मुक्ति को सर्वश्रेष्ठ मान लिया और भक्ति का खंडन किया, भक्ति की निंदा कर दी, उसको नीचा दिखा दिया, खंडन कर दिया। तो स्वामी महाराज ने कहा जो खंडन करते हैं, निंदा करते हैं, वो भक्ति की उपेक्षा की है, वो फिर मुक्त होने के बाद उनको प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। अगर भक्ति की निंदा ना करे, भक्ति का खंडन ना करे, तो मुक्त होने के बाद प्रेम की प्राप्ति स्वतः होती है, स्वतः। स्वामी जी के सत्संग में आए एक संत को मैंने एक बार आए थे, वो सिद्ध संत थे, अच्छे संत थे, उनको मैंने देखा है। उनसे बातें करो तो वो मुक्त वेदांत की बातें करते थे, ज्ञान की बातें करते थे, प्रेम की बात नहीं करते थे। लेकिन जहाँ उनके सामने भगवान का नाम ले लिया तो उनकी समाधि लग जाती थी। तो उनका जो शिष्य था उसने हमें पहले कह दिया कि भगवान की चर्चा मत करना इनके आगे, कि कई बार ऐसे होता है कि ये उठ के चल देते हैं। अब गंगा जी में जा रहे हैं, कहीं गंगा जी में छलांग लगा दे, कुछ कर दें, तो मुझे पीछे पीछे भागना पड़ता है। उनका नाम स्वामी श्री स्वतंत्रतानंद जी महाराज थे। वहाँ आए थे, ऋषिकेश में आए थे, और स्वामी जी का प्रवचन के समय अपने कमरे में बैठ कर सुनते थे, खिड़की के पास बैठ कर सुनते थे। और स्वामी जी प्रवचन करते थे तो उनकी आंखों से आंसू बहते रहते थे। अब देखो, थे तो ज्ञानी, बातें ज्ञान की करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भक्ति का खंडन नहीं किया, भक्ति की निंदा नहीं की, तो उनको प्रेम की प्राप्ति अपना होगी। और ऐसा प्रेम की शिष्य कहते कि भगवान की चर्चा मत करना। जहाँ भगवान का नाम लिया तो उनके लग गई समाधि। जब स्वामी जी महाराज उनसे मिलने गए, कमरे में गए, स्वामी जी खुद उनके कमरे में मिलने गए, तो मैं भी साथ में था और भी बहुत संत साथ में थे। तो आपस में बैठ गए, एक दूसरे के गले में हाथ डाल दिया दोनों ने। अब लगे हंसने जोर जोर से, वो भी हंसते जाए, स्वामी जी भी हंसते जाए। कोई बातचीत नहीं हुई आपस में, कोई वार्तालाप, कोई बातचीत, कुछ नहीं हुई, बस हंसते रहे। तो ऐसा विलक्षणता, तो ये प्रेम की विलक्षणता है। मात्र जीव परमात्मा का अंश है, तो अंश होने के नाते सब में प्रेम है, सब प्रेम के अधिकारी हैं। ये जो बाधा ये साधक खुद लगा लेता है कि मुझे तो मुक्ति चाहिए, मुक्ति को श्रेष्ठ मान लिया, भक्ति का खंडन करने लग गए, तो ये बाधा खुद ने लगाई हुई है। भगवान की ओर से तो खुला है सबके लिए, और वही प्रेम वासुदेव सर्वम में है।
तो जैसे कहा ना कि प्रेम की प्राप्ति भगवान की कृपा से होती है। भगवान की कृपा से प्रेम की प्राप्ति होती है। बड़ी कृपा हो तब भक्ति भगवान आसानी से देते नहीं है। भक्ति आपने देना न कही, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान, कई लोग ऐसे अर्थ करते हैं और स्वामी जी महाराज उसका खंडन करते थे कि ऐसा अर्थ नहीं है कि भगवान को अधीन होना पड़ता है इसलिए भगवान नहीं कर दिया, ये बात नहीं है। भगवान नहीं चाहते कि कोई मेरे अधीन हो। भगवान का स्वभाव है, भगवान का और संतों का स्वभाव होता है कि वो अपने समान बनाना चाहते हैं, अब सबको अपना सखा मानते हैं, वो किसी को अपने अधीन नहीं चाहते, इसलिए भक्ति देने में संकोच करते हैं कि भक्ति में वो भक्त अधीन हो जाता है भगवान के। तो मूल बात ये है। स्वामी जी के साथ रहने वाले सब इस बात को जानते हैं कि स्वामी जी सबको सखा मानते थे, अपने समान मानते थे, किसी को ना चेला मानते थे ना गुरु, सब अपने समान। मैंने पहले भी कहा था कि लखनऊ के एक सज्जन हैं, स्वामी जी से पहली बार मिलने के लिए आए महाराज जी के कमरे में। तो अब लौकिक समस्याएं, सांसारिक समस्याएं, बड़े दुखी थे और उनमें कुछ प्रेत बाधा थी कि क्या था। तो स्वामी जी महाराज ने साथ किसी ब्रह्मचारी जी को कहा मेरे पास ले आने के लिए। तो उनसे कहा कि मेरे एक मित्र हैं, तो वो आपको कुछ देंगे, यंत्र देंगे, आप ले लें, मेरे मित्र हैं। तो बोली जब स्वामी जी इतने ऊंची बड़ी अवस्था है कि 90-100 के लगभग हैं, तो उनके मित्र भी 70-80 के लगभग होगा। अब मेरे कमरे में ले आए वो, अब करे मैं तो देख के हैरान हूँ कि बात क्या है, ये कि इनको स्वामी सखा कहते हैं, ये तो छोटा बालक है स्वामी जी के सामने। तो उनको पता नहीं था कि वास्तव में स्वामी जी से छोटा हो या बड़ा हो, सखा की तरह मानते थे, शासन नहीं करते थे किसी के ऊपर, सखा की तरह। तो भगवान भी सबको सखा मानते हैं। द्वा सुपर्णा सव्या सखाया, भगवान ने भी गीता में भगवान ने अर्जुन को सखा कहा, तो मेरा सखा है। जबकि अर्जुन ने कहा कि सखेति मत्वा प्रसम ये दुक्तम, सखा मान के मैंने आपका अपमान किया, तिरस्कार किया, लेकिन भगवान को कोई परवाह नहीं है, वो तो सखा मान, ठीक कैसे है। तो उस प्रेम के विषय में आदमी क्या कहे जो अनिर्वचनीय विषय है, अनिर्वचनीय प्रेम है। उस प्रेम की प्राप्ति के लिए ही ये कहा जाता है कि आप निरंतर नाम जप करो, भगवान को पुकारो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। जो सब बातें कही जाती है वास्तव में उसकी ओर ले जाने के लिए ये स्वामी जी ने कहा भी है आपकी कुछ दिन आप करके देखो, थोड़ी देर में कहो हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, थोड़ी देर में कहते रहो, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब संत बन जाओगे। तो ये साधन करना बहुत जरूरी है, नाम जप करना, प्रार्थना करना, ये बहुत जरूरी है। भगवान को अपना मानना, एक स्वीकृति होती है, एक जप हुआ, एक हुई पुकार, तो स्वीकृति तो एक ही बार होगी कि मैं भगवान कहूँ, मैं आप, भगवान मेरे, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। अब एक बार जब कह दिया कि आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, तब दोबारा क्या कहे, कुछ बाकी रहा नहीं। तो एक बार स्वीकार कर लिया, जैसे विवाह होने पर कन्या पति को स्वीकार कर लेती कि मेरे पति हैं, साधु बनने पर उसने स्वीकार कर लिया कि मैं साधु हो गया। एक तो स्वीकृति एक बार होती है, इसके लिए कोई ना उन्होंने कोई अभ्यास किया, ना कोई माला जपनी पड़ी कि इतनी माला करने के बाद तब आपने देखा किसी कन्या को कि विवाह होने के बाद अब उसने जप किया जब माला की पति को होने के लिए, एक क्षण भी नहीं लगा, हो गई पति। ब्राह्मण ने कह दिया आपका हो गया, विवाह हो गया, बस सूत्र में बंध गए, बस भाव बदल गया, सब बदल गया। तो ऐसे भगवान को स्वीकार करना है, स्वयं से स्वीकार करना है, और वो स्वीकृति एक ही बार होती है, एक बार दृढ़ता से स्वीकार कर लो। स्वामी मैंने कहा कि एक बार आप दांत भींच के, छाती करड़ी करके स्वीकार कर लो कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मान लो। और फिर यहाँ तक कह दिया कि अगर लोग नहीं माने तो महाराज ने कहा अच्छा मेरी ओर से ये एक छूट है, एक माला जप लो, मैं भगवान का, भगवान मेरे हैं, एक माला जप लो। लेकिन माना तो एक ही बार पड़ेगा, आखिर में एक माला पूरी करने के बाद भी स्वीकृति तो एक ही बार होगी, तो वो मन के निकाल लो, लेकिन स्वीकृति एक बार होती है। और करने में क्या, अब ये तो है नहीं कि अब एक स्वीकार भगवान के हो गए, अब
कुछ भी करें, ये नहीं, भगवान के होकर रहना है। हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, ये एक बार मान लिया तो अब भगवान के होकर रहना है। तो भगवान के होकर रहने का तात्पर्य क्या हुआ कि आपके द्वारा जो कुछ होगा भगवान के प्रति होगा। पंचामृत का पालन अपने आप होगा। पंचामृत है ना, वो यही है कि मैं भगवान का हूँ, अब बाकी पर बातें फिर अपना हो जाएंगी भगवान को। और फिर क्या करना, समय का सदुपयोग कैसे करना है कि निरंतर नाम जप और पुकार। एक जप होता है, एक पुकार होती है। जब से भी पुकार तेज होती है। आप अपने घर में बैठे हैं, माला जप रहे हैं, राम नाम जप रहे हैं, लेकिन अचानक चोर डाकू आ जाए तो आप जप करोगे कि चिल्लाओगे, पुकारोगे? तो ऐसे ये कलयुग है, कलयुग में चोर डाकू आए हुए हैं, पता नहीं। तो ये समय जो है ये चिल्लाने का है, पुकारने का टाइम है अभी, क्योंकि बड़ी विषम स्थिति है आजकल, पतन की ओर जा रहा है समाज। तो पुकार बहुत, जब से भी तेज पुकार, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ, हे नाथ, पुकारो, बार बार पुकारो। अब इससे ज़्यादा और क्या कहें, सार बात आपको बता दी। किसी कोई खास प्रश्न हो, किसी विषय में शंका हो, समय खराब ना हो, कोई मन में जिज्ञासा हो तो पूछ ले, नहीं तो फिर ब्रह्मचारी जी बताएंगे आप। अभी आगे आ जाओ। एक बात ये कही कि मुक्ति में कुछ प्राप्ति नहीं होती और प्रेम में प्राप्ति होती है, तो दोनों में अनुभवी ही तो होता है। जैसे मुक्ति में संसार के अभाव का सुख है और जो प्रेम हुआ तो उसमें भी अनुभव ही तो है, तो प्राप्ति क्या होती? प्रेम की प्राप्ति हुई ना। वो तो कोई मतलब कोई चिन्मय चीज है, दोनों चीजें चिन्मय। पहले मोह था, मोह तो छूट गया ना जी। तो मोह तो छूट गया, मुक्ति में क्या हुआ, मोह छूट गया, लेकिन प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई ना। जैसे मोह छूटने से जन्म मरण छूट गया, सब छूट गया, वो प्राप्ति नहीं हुई। ये बातें वास्तव में ये अनिर्वचनीय है, समझाने की दृष्टि से ऐसा कहा जाता है। अच्छा। समझाने के लिए कहा जाता है कि मुक्ति का तात्पर्य, मुक्ति अर्थ ही इसी यही है। मुक्ति शब्द का मतलब क्या हुआ कि मुक्त हो गए, छूट गए। जो और प्रेम की प्राप्ति होती है, जो अपना स्वरूप है, आत्मा है, उसके तरफ ध्यान हुआ, उस तरफ दृष्टि अपने स्वयं में स्थित हो गए। कर्म योग और ज्ञान के योग के द्वारा अपने स्वरूप में स्थिति हो गई, मुक्त हो गए। तो उस स्वरूप की तरफ दृष्टि गई, ये प्राप्ति नहीं कहेंगे? नहीं, ये प्राप्ति नहीं कहेंगे। स्वरूप में हुई नहीं, स्वरूप में स्थिति थी जी। संसार से अपना संबंध माना था, संबंध जोड़ा था, वो संबंध टूट गया। संसार से संबंध विच्छेद होना ही मुक्ति है। संसार से संबंध टूट गया और जो अपना स्वरूप भूले थे उसके तरफ अब अपने स्वरूप में स्थिति हुई, ये अंश में स्थिति हो गई। अंश हुई, आई नहीं, अंश तो वो भगवान का ही अंश है, भगवान का अंश है, लेकिन कहा ना अंश तो आपने कह दिया ना, अंश तो है ही। अब अंश का अंशी की ओर आकर्षण स्वतः होगा, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। जैसे भगवान कह रहे हैं सबके हृदय में मैं स्थित हूँ, तो मां मैं तो हूँ ही नहीं, भगवान ही तो है उस जगह। हम भगवान ही तो हैं, तो फिर आदमी फिर बंधन में कैसे पड़ा? फिर नहीं, तो उधर ध्यान जब चला गया तो वो भी प्रेम होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। हाँ, नहीं ध्यान नहीं गया। हमारी भीतर में जो आसक्ति जो भीतर बैठी हुई ना, संसार के प्रति संबंध बना हुआ है, वो कहने पर भी छूटता नहीं है। स्वामी जी रात दिन कहते थे कि संसार का हमारा संबंध नहीं है, भगवान के साथ संबंध है, संसार अपना नहीं है, मेरे लिए नहीं है। तो किसी ने कहा स्वामी साहब आप बार बार क्यों कहते हो इस बात को? तो स्वामी जी कह रहे बार बार कहने पर भी लोग मानते नहीं है, इसलिए अगर तो कैसे मानेंगे? फिर एक बार कैसे मानेंगे जब बार बार कहने पर भी मानते नहीं? जैसे अखंड सुख का जिसको अनुभव हो जाएगा तो उसका तो छूट ही जाएगा, मतलब मूल बात तो यह है कि नित्य प्राप्त की प्राप्ति है, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति है, इसमें कुछ कहना बनता नहीं है जी। लेकिन जब उसको व्याख्या करेंगे, समझाएंगे, तो इस तरह से समझाएंगे उसको। वास्तव में तो नित्य प्राप्त की प्राप्ति होती है। अब उसको किसको क्या कहें? और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति होती है। संसार तो छूटा हुई है, हमने हैं, तो छोड़ना भी है हमारा कर्तव्य। संसार तो छूट रहा, जा रहा है। संसार को कोई पकड़ सकता है क्या? शरीर को आपने जितना कस के पकड़ लो, फिर भी शरीर जवान से बूढ़ा हो ही जाएगा, कितने पकड़ लो, क्योंकि वो हमारी पकड़ में नहीं है। आप कहिए बस।
हाँ जी, प्रणाम। मेरे मन में मतलब गीता भवन में तो कई साल से जा रहे हैं, महाराज जी के दर्शन भी किए हैं, जी जी। लेकिन साधक संजीवनी के विषय में आप और महाराज जी कई साल उस पर बहुत मेहनत किए, बहुत रिसर्च किए, तब जाके साधक संजीवनी कंप्लीट हुई। तो उसके विषय में कुछ आधा मालूम है, कुछ नहीं मालूम है, तो हम चाहते रहे उनके उसके विषय में कुछ आप बताएं, कैसे महाराज जी को धारणा हुई और कैसे आप ये पूरा जो इतिहास है ये उसमें लिखा हुआ है। संजीवनी सुधा पुस्तक है, यहाँ मिलती है। फिर भी शॉर्ट में अगर बोल दीजिए, छोटे में बोल दीजिए, कितना साल लगा और आपने इतना 10 वर्ष, लगभग 10 वर्ष लगे। अच्छा, 10 वर्ष लगे। और वास्तव में अगर हम ऐसा था, संक्षेप आपने कहा संक्षेप में कह दो तो संक्षेप में कह देता हूँ कि स्वामी जी महाराज के मन में ये संकोच था कि सेठ जी ने तत्वचनी लिखी है तो मैं कैसे लिखूं, संकोच था मन में। लेकिन साथ वालों ने कईयों ने स्वामी जी को उत्साह दिलाया कि नहीं आप लिखवाओ। आखिर में स्वामी जी को बिठा दिया आगे लेखक को कागज पेन देकर कि स्वामी जी से आप गीता लिखवाओ, और बाहर से ताला लगा दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। अब क्या करें स्वामी जी, क्या लिखवाना ही पड़ा। तो ऐसे ज़बरदस्ती स्वामी जी से लिखवाना शुरू किया। ये आरंभ की बात है, उस समय मैं नहीं था पास में। बाद में जब लिखने शुरू हुई साधक संजीवनी तो गीता की क्रम से नहीं लिखी गई। सबसे पहले गीता का भक्ति योग 12वां और 15वां अध्याय लिखवाया गया, उसके बाद फिर गीता का ज्ञान योग 13वां 14वां। तो ऐसे आखिर, और गीता का आरंभ जो पहला अध्याय सबसे आखिर में हुआ। तो इस प्रकार अलग अलग समय पर अलग अलग खंड अलग अलग छपते गए। और उसमें पुनरुक्ति भी साधक संजीवनी में कई पुनरुक्ति आई हैं। उसमें कारण यही रहा कि जो भी पुस्तक छपती थी स्वामी जी के मन में रहता था कि आगे पता नहीं शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा, जो मन की बात है पूरी लिखवा दो। तो वो बात पूरी लिखवा दी। तो वो बार हर एक पुस्तक में बात आती थी अलग अलग ढंग से। बाद में स्वामी महाराज ने कहा कि इसको पूरा करके एक करके साधक संजीवनी को एक रूप से बनाओ। तो उसके लिए फिर वो महाराज ने कहा कि नाम क्या रखे। तो फिर मैंने 15-20 नाम लिख के मैंने लिस्ट बनाई, स्वामी जी को सुनाया। तो ये साधक संजीवनी नाम स्वामी जी को पसंद आया तो रखा गया। अब उसमें जो खास बात, बाकी दरअसल कई बातें हैं, खास बात यह थी कि जब हम स्वामी जी से लिखवाते थे श्लोक की व्याख्या, अब एक बार श्लोक की व्याख्या पूरी लिख दी, उसके बाद फिर स्वामी जी को जब सुनाते थे दूसरे दिन लिखने के बाद, तो पूरा ही स्वामी जी उसको बदल देते थे, नई नई बातें। फिर उसको काटो, उसमें कंप्यूटर था नहीं, ना लैपटॉप था, कुछ भी नहीं था, हाथ से लिखना। एक एक श्लोक को मैं 15-15 बार मुझे लिखना पड़ता था, 15-15 बार भी जब सुनाओ फिर काट के फिर नया कर दो। तो जब देखते थे कि अब स्वामी जी को 10 बार सुना दिया, स्वामी जी भावों का अंत तो आना नहीं है, तो हमारे साथी जो थे विनायक जी महाराज, वो कहते थे अब स्वामी जी को सुनाओ मत, सीधा छपने भेज दो गीता प्रेस, सुनाओगे तो कभी साधक संजीवनी पूरी होने वाली है नहीं। महाराज जी में इतना अगाध ज्ञान था कि जैसे हम समुद्र से लोटा भर रहे हैं, समुद्र से। साधक संजीवनी लिखने के बाद भी स्वामी जी को संतोष नहीं हुआ, फिर कहा परिशिष्ट लिखो, परिशिष्ट लिखवाया, फिर भी संतोष नहीं हुआ, प्रबोधनी लिख दी। आखिर में फिर स्वामी महाराज ने कहा कि मेरे मन में आती कि दोबारा साधक संजीवनी लिखें, क्योंकि अब पूरे भाव नए आ गए लेकिन अब मशीन काम नहीं करती, अब अवस्था वैसी नहीं रही। 100 साल से ऊपर हो गया। हाँ, 100 साल से ऊपर। और वो प्राय बोलते रहते हैं कि रोज नया नया, अभी भी नया नया बात मेरे को आती है। हाँ, अभी आती है उसमें। और एक बात महाराज जी उन्होंने और जब लिखवाते थे तो बोल के नहीं लिखवाते थे स्वामी जी, डिक्टेट नहीं करते थे। वो मुझे कहते थे कि तुम बस मेरे से सुन लो, समझ लो, फिर अपनी भाषा में लिख के लेके आओ। अगर मैंने बोल दिया, तुमने लिख दिया, तो उसका लोगों पर असर नहीं पड़ेगा, और खुद समझ के लिखोगे तो लोगों पर असर पड़ेगा। तो इसलिए मैं तो चुप करके बात को सुनता था, उनकी बात को समझता था। मेरे से पूछते थे, समझ गए, बताओ अब मुझे सुनाओ वापस अच्छी तरह। जब स्वामी जी को विश्वास हो जाता कि समझ गए, फिर बोलते ठीक है अब तुम जाओ लिखो। फिर आने के बाद वापस फिर उसको लिखता था, जो भी सुना स्वामी जी महाराज से, फिर लिख के फिर दूसरे दिन स्वामी जी को सुनाता था। इस तरह ये साधक संजीवनी हाँ संक्षेप। और विस्तार से देखें तो संजीवनी सुधा पुस्तक है, उसके प्राकथन में विस्तार से पूरा इतिहास लिखा, कैसे आरंभ किया और अंत तक कैसे कैसे बातें। संजीवनी सुधा, उसका प्राकथन आप पढ़िए। और वैसे एक और हम सुने हुए हैं, महाराज जी बोलते रहे कि साधक संजीवनी घर में रहने चाहिए, और कभी मेरी याद आए तो समझो मेरा उसमें हृदय है। हाँ, वो उसमें ये बात थी कि बम्बई में स्वामी जी थे,
सत्संग कार्यक्रम था, तो वहाँ से जब रवाना होने लगे कार्यक्रम करके, तो एक सत्संगी थे, उनकी बेटी थी, वो रोने लगी। स्वामी जी बोले, तो रोती क्यों है? तो वो बोली कि आप जा रहे हैं, अब आपका सत्संग कैसे मिलेगा, इसलिए रोना आ रहा है। तो स्वामी जी ने कहा, तेरे पास साधक संजीवनी है क्या? उसने कहा हाँ है। तो फिर बोले कि समझ ले कि मैं तेरे पास हूँ। तो इतना साधक संजीवनी का महत्व है। और जब साधक संजीवनी लिख रहे थे तो स्वामी जी ने मुझे खुद कहा कि इस साधक संजीवनी को ऐसे लिखना है कि पढ़ने वाला मुक्त हो जाए। इसलिए उसमें एक आशीर्वाद मिला, स्वामी जी का एक संकल्प है कल्याण का। जितनी बार साधक संजीवनी पढ़ेंगे उतनी बार नई नई बातें मिलेंगी। और परीक्षा करनी हो तो स्वामी जी ने कहा कि आप अपने मन के भावों को देखो कि आपके मन में कौन कौन से विकार हैं, क्या क्या कैसे भाव हैं, देखो उसको। उसके बाद साधक संजीवनी पढ़ना शुरू करो। और जब साधक संजीवनी पूरी हो जाए उसके बाद अपने को देखो तो आपको बड़ा भारी फर्क दिखाई देगा, इतना प्रभाव उसका। तो महाराज जी वो 12वां और 15वां से अध्याय से शुरू करें या नहीं? आप तो पहले अध्याय से, आप तो साधक संजीवनी तो अब एक होगी ना, अब तो एक होगी। तो पहले अलग अलग, पहले तो ये था कि जो लिखवा दिया आगे का पता नहीं क्या होगा, तो छप जाए हाथों हाथ, तो हुआ। बाद में साधक संजीवनी को मिला के एक किया, तो अब वो पूरा ग्रंथ एक ही है। आरंभ से पढ़िए आप उसको, नारायण। और जितना हो, चाहे 1 पेज पढ़िए चाहे 2 पेज पढ़िए, लेकिन समझ समझ के पढ़ना उसको। ऐसे नहीं कि पूरा करना है, एक अध्याय पूरा करना, पूरा नहीं करना, समझ समझ के पढ़ना। तो उसमें बहुत विलक्षणता है, साधक संजीवनी में बहुत विलक्षणता है। यहाँ तक स्वामी महाराज ने कहा कि मेरे बाद अगर आप कोई चाहे कि मेरा सत्संग करना चाहे तो साधक संजीवनी पढ़ो, मेरा सत्संग मिल जाएगा आपको। कि किसी ने पूछा कि मैं महाराज जी अभी तो आपसे हम सुनते हैं, आप जब हमारे सामने जब नहीं रहेंगे तो फिर आपका सत्संग कैसे मिलेगा? तो स्वामी जी बोले कि साधक संजीवनी पढ़ो, मेरी पुस्तकें पढ़ो, सत्संग मिल जाएगा। हो गया महाराज जी। नारायण नारायण नारायण।